में ताले पड़े रहते थे। शंकर जी के मंदिर में कोई पानी डालने नहीं जाता था, कोई जल चढ़ाने नहीं जाता था, कुत्ते बैठे रहते थे, जाले हो जाते थे। शंकर जी के मंदिर में जानवर थे, पर शंकर के मंदिर में सावन के महीने में लोग जाते थे और शिवरात्रि पर जाते थे। कावड़ लेने के लिए कुछ लोग जाते थे, कावड़ भरने के लिए कुछ लोग जाते थे। सावन के महत्व को कौन जानता था? हर महीने शिवरात्रि आती है, ये कोई नहीं जानता था। घर से जल ले जाने का क्या महत्व है, इसको कोई नहीं जानता था। शंकर जी की बेटियां कितनी हैं, इसको कोई नहीं जानता था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कैसा है, इसको कोई नहीं जानता था। पर धीरे 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 कलयुग में ये शिव युग आकर समाहित हो गया और ये जनमानस में शंकर की भक्ति। किसी तीर्थ में जाओ, किसी धाम में जाओ, किसी तीर्थ में किसी धाम में जाओ, गुरु की शरणागति में जाओ, अपने गुरु के दरवाजे पर जाओ, तो भिक्षा मांग लेना कि अन्न क्षेत्र चल रहा है क्या, यहां भोजन भंडारा चल रहा है क्या, वहां से थोड़ा सा अन्न का भाग मांग कर खा लेना। क्यों? क्योंकि वहां जो मिलता है वो भोजन नहीं मिलता, वहां तो भोलेनाथ का प्रसाद मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रसाद जब हमारे हाथों में आता है तो मात्र उस प्रसाद का स्पर्श, मात्र उस प्रसाद का दर्शन हमारी जिंदगी को संवार दे। मात्र दर्शन, प्रसाद का मात्र दर्शन। कई माताएं कहती हैं, आज हमारा चतुर्थी का व्रत है, हम ये वाला प्रसाद नहीं ले रहे। नहीं, चतुर्थी का व्रत है ना, हाथ में प्रसाद लो, वो प्रसाद तुम्हारे हाथ का स्पर्श करेगा ना, तो कभी जिंदगी में लकवे की बीमारी नहीं आएगी। तेरा हाथ अच्छा के अच्छा बना रहा है। नहीं, आज मेरा तीज का व्रत है, मैं प्रसाद नहीं लूंगी। नहीं, दोनों हाथ पसार के प्रसाद लीजिए, दोनों हाथ पसार के। मंदिर गए हो ना, तुम करोड़पति हो, अरबपति हो, तुम धनपति हो, वैभवपति हो, तुम्हारे पास में सत्तापति हो, चाहे तुम किसी के भी पति हो, जितना भी तुम्हारे पास में वैभव है अपने पास में रखो। मंदिर गए हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से, गुरुजन से कहो हमें चरणामृत दे दीजिए। हाथ पसार कर लीजिए चरणामृत को, हमें चरणामृत दे दीजिए। किसी पवित्र नदी के तट पर गए हो, उसका आचमन और उसका जल का छींचन लीजिए। वो कितना फल देगा? एक पत्र है, देखिए। एक स्त्री पर निर्भर करता है कि उसका घर कैसा उसको बनाना है। एक स्त्री पर, एक नारी पर निर्भर करता है कि उसको कैसा घर बनाना है। हमने एक कथा में कहा था, घर बनाने के लिए दो अच्छे चाहिए। सुनी थी कथा? अरे बोलो तो जम के। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। पहले नंबर पर मिस्त्री और दूसरे नंबर पर स्त्री। घर अच्छा बनाना है तो दो अच्छे चाहिए। एक मिस्त्री अच्छा चाहिए जो घर को अच्छे से बना दे, ढाल अच्छे से कर दे, सब कुछ अच्छा बना दे। और घर मिस्त्री बना भी देना, अगर मिस्त्री भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है चलेगा, पर स्त्री गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री अच्छी है तो टूटे हुए झोपड़े को भी मैं चढ़ा रहे होते होंगे। आपका दिल खुश होता होगा कि नहीं होता होगा? जम के बोलो जरा। होता होगा ना कि इतने छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो ये कलयुग है कि शिव युग है? प्रसन्नता। आपके दुख के समय पर, आपकी तकलीफ के समय पर, आपके कष्ट के समय पर सियोर वाला महाराज सियोर छोड़कर नहीं आएगा। याद रखना, बहुत अच्छे से समझ लेना। और केवल सियोर वाला महाराज ही नहीं, दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा, दुनिया का कोई महात्मा तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। पर इतना याद रखना,
महाराज भले खड़ा ना हो, बाबा भले खड़ा ना हो, पर मेरा भोला बाबा तो तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर खड़ा है, निश्चित है। क्योंकि ज्ञानी इतनी मेहनत से उसने बनाया है, तो मूर्ख भी उतनी मेहनत से उसने बनाया। तो किसी मूर्ख को तुम कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी प्रमाण दे दो, तुम कितनी भी अपने शास्त्र और वेद किसी मूर्ख को दिखा दो, तो भी मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा, वो कभी ज्ञानी बन ही नहीं सकता। मूर्ख मूर्ख रहेगा, वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। और ज्ञानी को कितना भी मूर्ख बना लो, वो मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञानी को भी बनाने के लिए मेहनत करी है, तो मूर्ख को बनाने के लिए भी मेहनत करी है। अगर एक विद्वान उसने पैदा करा है तो बड़ी मेहनत से पैदा करा है, और अगर एक मूर्ख पैदा करा है तो उसको भी बड़ी मेहनत से करा, बड़ी मेहनत। अच्छा मित्र, दुनिया में अच्छा मित्र बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो, बड़ी मुश्किल। अच्छे से अच्छे सूरमा राख का ढेर बन गए। जब राजा रावण जैसा विद्वान, जिसके सारे ग्रह उसके हाथ में थे, रावण जैसा विद्वान जिसका धर्मराज और यमराज भी उसके हाथ में थे, उस लंकाधिपति राजा रावण को भी मरना पड़ा है। कंस जैसा राजा, उसको भी मरना पड़ा, जिसके पास में पूतना थी, तृणावर था, अगरसुर था, बकासुर था, उस कंस को भी मरना पड़ा है। हिरण्यकशिपु, जिसने वर मांगा था, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना 12 महीने में मरू, उस हिरण्यकशिपु को भी मरना पड़ा। जब इतने बड़े बड़े सूरमा चले गए, तो अमलेश्वर वालों, आप और हम कहां के सूरमा हैं? जाना सबको है, पहुंचना सबको है, एक दिन राख का ढेर सबको बनना है। और 40 लाख की गाड़ी में बैठने वाला एक दिन 40 रुपए के लोटे में भर के गंगा जी चले जाएगा। 40 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन 40 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार चले जाएगा, प्रयागराज चले जाएगा, 40 रुपए के लोटे में। इसलिए ना तो गाड़ी की अकड़ रखो, ना कुर्सी की अकड़ रखो, ना सत्ता की अकड़ रखो, ना अभिमतता रखो कि मैं ये तो मैं वो। तुम कुछ भी होगे अपने गांव के और अपने नगर के और अपने मोहल्ले के, उसके दरवाजे के कुछ नहीं हो। जितना भजन करोगे उतना उसके करीब में जाओगे, अन्यथा उससे दूर चले। देख लेना, इसने भी किसी को धोखा दिया होगा तो इस जन्म में पागल बनकर पैदा हुआ। अगला जन्म अगर तुमने किसी को धोखा दिया, भाई बंधु कुटुंब नाते रिश्ते, किसी को भी तुमने धोखा दिया है, अगला जन्म तुम्हारा पागल का है। तुम तैयारी रख लो और मोहल्ले मोहल्ले घूमते फिरोगे, कॉलोनी कॉलोनी घूमते फिरोगे, ये निश्चित है। लेकर कैलाश धाम पर आ गए। भगवान शिव की जितनी धर्म पत्नियां पहले रही हैं, माता सती, उमा, कुष्मांडा, कालरात्रि, स्कंदा, जितनी भी, उन सारी देवियों ने जितना संघर्ष नहीं करा, उससे ज्यादा संघर्ष माता पार्वती। जितनी परीक्षा माता पार्वती जी ने दी है, उतनी परीक्षा किसी देवी ने नहीं दी। जितनी परीक्षा माता पार्वती। अच्छा, तीनों देवियों को देखिए आप, मैना, धन्या, कला। पितरों की 3 बेटियां थी, मैना, धन्या, कला। मैना जी के सुंदर पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या सुनैना बनी, जिनके यहाँ जानकी जी प्रकट हुई। कला कीर्ति हुई, जिनके घर में राधा जी प्रकट हुई। अब जरा विचार करिएगा, इन 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेली हैं, पार्वती जी, सीता जी और राधा जी।
3 देवी, और तीनों देवियों ने जितना संघर्ष किया है उतना संघर्ष किसी ने नहीं करा। तीनों देवियों ने, पार्वती मैया ने भी उतना संघर्ष किया, माता जानकी जी ने भी उतना संघर्ष किया, और माता राधा रानी ने भी उतना संघर्ष किया। आप तीनों देवियों का क्रम देखो। माता पार्वती जी भी अथक संघर्ष कर कर तब शिव जी के पास पहुंची, तब पहुंची। बहुत संघर्ष। एक नदी में 2 पत्थर आपस में बात कर रहे थे। एक बहुत चिकना सा पत्थर था, गोल, एकदम चिकना, गोल मटोल, बड़ा सुंदर पत्थर था, बहुत सुंदर। और एक पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा, बेकार से। एक बड़ा सुंदर सा पत्थर है, गोल चिकना, गोल मटोल, और दूसरा पत्थर था खुदड़ा खुदड़ा सा। तो खुदड़ा हुआ जो पत्थर था, ऐसा आड़ा टेढ़ा बेकार सा पत्थर था, उसने गोल चिकने से पत्थर से, एकदम बढ़िया चिकना सा पत्थर, उससे कहा, भाई एक बात बता, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी नदी में रहता है, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, पर एक बात समझ में नहीं आती कि मैं इतना खुदड़ा आड़ा टेढ़ा और तू इतना चिकना गोल मटोल, ऐसा क्यों, किस लिए? पत्थर ने पत्थर से कहा, देख भाई, तू एक जगह पर स्थिर हो गया और मैं नदी के पानी के वेग के साथ में लुढ़कता गया। नदी का पानी मुझे लुढ़काता रहा, लुढ़काते लुढ़काते मैंने नदी के पानी का वेग झेला, पर्वत से नीचे गिरा, फिर आगे बढ़ा, रेत, बालू और पानी की ठोकर खाते 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 आज मैं चिकना और गोल बन गया। तो किसी ने उठाकर मुझे महादेव समझकर पूजना प्रारंभ कर दिया। वही नाम रोशन कर सकता है। आप संघर्ष ही नहीं कर रहे, आप तो भाग्य के भरोसे पर बैठे हो, भगवान मेरा भाग्य अच्छा करेगा तब काम हो जाएगा। नहीं, कोई पंडित जी मिलेंगे, तुमको ऐसी भुड़की घुमा के फपूती फूक के चले जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं का डोरा ला के बांध लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, मैं कहीं पे नारियल लाऊंगा, वो ले जाकर मंदिर में चढ़ा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, 24,000 श्लोक का सार कहता है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहा, पार्वती मनुष्य का जन्म मिला है तो मेहनत से पीछे मत हटना, मंजिल तक मैं पहुंचा दूंगा। लगन में कमी मत आने दो, परिश्रम में कमी मत आने दो, अपनी मेहनत में कमी मत आने दो, अपने संघर्ष में कमी मत आने दो। बढ़ते बढ़ते पार्वती मैया, माता जानकी जी, माता राधा जी, इन तीनों देवियों का अगर हम चरित्र का स्मरण करें, इन तीनों देवियों का अगर हम स्मरण करें कि ये 3 देवियों का अगर इनका पूरा पूरा व्याख्यान वर्णन करें तो समझ में आएगा कि पार्वती जी ने भी बहुत संघर्ष किया, सीता जी ने भी बहुत संघर्ष किया और राधा जी ने भी बहुत संघर्ष किया।